आपके लिए यह अनंत जीवन पाने का मौका है। ना जाने कल क्या हो, ना जाने किस लम्हे में आप इस जीवन के सुनहरे अवसर को खो दें। अवसर को बहुमूल्य समझें। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आप मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया? हो सकता है वो आपके परिवार की जन हो सकता है आपके मंडली के जन हो सकता है आपका बहुत ही क्लोज नेबर हो। हर दिन परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के सुसमाचार को दूसरों से बांट सकें। और यही सुसमाचार है जो कि नाश होने वालों के लिए उद्धार का कारण बन जाता है। तो इससे हमें और आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। तभी तो पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि इसमें उद्धार देने की सामर्थ है। इस सुसमाचार को सुनाने का अधिकार स्वर्गदूतों को भी नहीं है। वो भी बड़े अद्भुत आंखों से देखते रहते हैं कि आखिर उद्धार पाया हुआ मनुष्य ये क्या बता रहा है कि लोगों का जीवन बदल जा रहा है, उनकी आत्मिक दशा बदल जा रही है। इस सुसमाचार को सुनाने का अधिकार केवल मानव जाति को है। इसलिए यदि आपने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, अनंत जीवन को पा लिए हैं, मुक्ति पा लिए हैं, स्वर्ग के रास्ते का टिकट पा लिया है, लेकिन आज हमारी और आपकी जो सबसे बड़ी आत्मिक जिम्मेदारी है कि हम उन सबों को जो हमारे निकट रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को सुनाना है। और कैसे सुनाना है? प्रेम के साथ सुनाना है, जजमेंट के साथ नहीं सुनाना है, क्रोध के साथ नहीं सुनाना है, कंपेयर करने के लिए नहीं सुनाना है, परंतु एक परमेश्वर का प्रेम जो हमारे मनों को कायल करता है, उस प्रेम से भर करके हमें सुसमाचार को सुनाना है। जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तब लोग विश्वास करके उद्धार पाएंगे। इसी सुसमाचार को आधार बनाता है पवित्र आत्मा, और विश्वास करने वालों को वो एक नया जन्म देता है और उसमें आकर के रहता है। इसी उद्धार और सल्वेशन के काम को जो फाइनली अकम्प्लिश करने वाला है वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने तो क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के लिए, चाहे वो पुराने हो, चाहे आज के प्रेजेंट टाइम में हो, चाहे फ्यूचर में हो, सबके लिए पूरा काम कर दिया है। लेकिन इस सत्य को लागू करने का काम पवित्र आत्मा किसके द्वारा कराना चाहता है? हर एक विश्वासियों के द्वारा कराना चाहता है। अब अंत में एक और सुंदर वचन हम देखेंगे जो रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 16 पद में पढ़ने को मिलता है। और ये वचन हमें इस बात को बताता है कि आखिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के किए गए कामों पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो आखिर कौन है जो हमें इस बात का एश्योरेंस दे सकता है? बहुत से मसीह विश्वासी इस बात के लिए एश्योर नहीं हो पाते हैं कि वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उद्धार मिला है कि नहीं मिला है। उनका ये कहना होता है कि जब हम शरीर को छोड़ेंगे, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा, या जब नरक में पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि हमारा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर हमें इस दुविधा में अकेला नहीं छोड़ता है। इन सारी बातों के भेदों को उसने लिख करके अपने वचन के द्वारा दे दिया है, जिसका प्रकाशन पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में करता है। और ऐसी ही बात रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये पवित्र आत्मा ही है जिसने कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को देखा, उसकी पुनरुत्थान का वो गवाह है। आज पवित्र आत्मा हमारे युग में हर एक मनुष्यों के साथ एक चश्मदीद गवाह है, जिसने उस सारे उद्धार के कामों को जो सारी मानव जाति के लिए एक बार में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा पूरा किया, उसको उसने देखा है। ही इज द लिविंग विटनेस राइट नाउ ऑन दिस अर्थ। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा ही ये गवाही दे सकता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा के काम को हम लोग अपनी आत्मा में समझ सकते हैं। हमें और आपको एक एश्योरेंस की जरूरत होती है कि क्या हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। तो कौन एश्योरेंस दे सकता है? पवित्र आत्मा, जो हमारी और आपकी आत्मा में उद्धार पाने के बाद हमेशा के लिए रहने के लिए आया है।
अंत में एम्पलीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखेंगे, जहां लिखा हुआ है, द स्पिरिट हिमसेल्फ टेस्टिफाइज एंड कंफर्म्स टुगेदर विथ आवर स्पिरिट assuring us that we believers are children of God. ऐसा एश्योरेंस मनुष्य नहीं दे सकता, कोई मंडली का अगुवा नहीं दे सकता। जो एश्योरेंस या निश्चयता जो पवित्र आत्मा एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन में देता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इस सीरीज में हम लोग यही देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा ही है आज के इस युग में जो मनुष्यों के जीवन में मुक्ति, उद्धार, नए जीवन के कार्यों को पूरा करता है। एक बहुत ही अद्भुत सेवकाई स्वर्ग से पवित्र आत्मा इस संसार में लेके आया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवनों में वो पूरा करता है। सवाल ये है कि क्या आपने उस पवित्र आत्मा के अनुभव को पाया है? क्या आपने उस उद्धार के अनुभव को पाया है? और जब एक विश्वासी उद्धार पाता है तो उसके जीवन में जो सबसे पहला फल दिखता है वो है आनंद का, जो आप रुपए, पैसे, धन, दौलत, शोहरत से नहीं पा सकते। ये वो आनंद है जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में देना चाहता है और एक अनंत काल का छुटकारा देता है, जिस अनंत जीवन को कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो यदि आप आज अंधकार में हैं और अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, कोई भी कारण हो, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो निश्चय आप उद्धार और मुक्ति पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, जिसे आपने हम लोगों को दे दिया है, जिससे कि हम लोग पढ़कर और परमेश्वर आपकी इच्छा को जान सके। हमारी विनती और प्रार्थना अपने तमाम दर्शकों के लिए है जो किसी भी प्रकार से आज दुखों में, परेशानियों में, निराशाओं में है। प्रभु, उनके जीवन का कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमारी यही विनती और प्रार्थना है कि इनकी आत्मिक आंखों को खोलें, अपने वचन के प्रकाशन को दें, जिससे कि ये तुझ पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाएं और हर एक प्रकार के श्राप इनके जीवन से दूर हो, क्योंकि वचन कहता है क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। सारी बीमारी, रोग, गरीबी, कंगाली इनके जीवनों से यीशु मसीह के नाम से दूर हो। उस अभिषेक को हम आत्मा के रिलीज करते हैं। इन सुनने वालों और देखने वालों के जीवनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करे, जिससे इनकी बीमारी, रोग, सारी चिंताएं दूर हो और ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे।